हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर एक बेहद जटिल और शानदार मशीन है। लेकिन जरा सोचिए, इस विशाल मशीन को चलाने वाले पुर्जे आखिर किस चीज से बने हैं? आज के इस विश्लेषण में हम जंतु ऊतकों यानी एनिमल टिश्यू के मूलभूत ढांचे की गहराई में उतरेंगे और डिकोड करेंगे इस अद्भुत वास्तुकला को। चलिए देखते हैं कि कैसे सूक्ष्म कोशिकाएं मिलकर इतनी बड़ी और जटिल जैविक संरचना तैयार कर देती हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन अहम बिंदुओं पर होगी। सबसे पहले बुनियादी ढांचा, फिर उपकला ऊतक यानी हमारे रक्षक, उसके बाद संयोजी ऊतक या शरीर का गोंद, फिर उपास्थि, कंडरा और लिगामेंट पर चर्चा, और आखिर में एक मजेदार बायोलॉजी पॉप क्विज। चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है बुनियादी ढांचा। अब देखिए, पूरी संरचना को सटीकता से समझने के लिए बिल्कुल नींव से शुरुआत करना जरूरी है। किसी भी विशाल इमारत को समझने से पहले उसकी ईंटों को समझना पड़ता है ना? जीव विज्ञान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अंगों को देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टिश्यू या ऊतक वास्तव में क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो जब बिल्कुल समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वे एक ऊतक बनाती हैं। ये वो बुनियादी नियम है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है। और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि हर जटिल जंतु, चाहे वो कोई छोटा जीव हो या हम इंसान, पूरी की पूरी संरचना केवल इन 4 प्राथमिक ऊतकों से बनी है। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। मतलब शरीर की हर हलचल, हर एहसास, सब कुछ बस इन्हीं चारों की देन है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। उपकला ऊतक, जो शरीर के रक्षक हैं। ये हमारी बाहरी सुरक्षा परत और आंतरिक अस्तर बनाते हैं, एकदम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन कोशिकाओं का आकार ही उनके काम को तय करता है। जैसे शल्की या स्क्वैमस कोशिकाएं बिल्कुल चपटी होती हैं, जो त्वचा या रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर एक सपाट आवरण बनाती हैं। घनाकार कोशिकाएं क्यूब जैसी होती हैं और लार ग्रंथियों में स्राव का काम करती हैं। वहीं खंभानुमा कोशिकाएं, जिनके ऊपर माइक्रोविली होते हैं, वो छोटी आंत में खंभे की तरह खड़ी रहकर अवशोषण करती हैं। मतलब आकार ही कार्य तय करता है। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही अद्भुत नियम है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, संयोजी ऊतक या यूं कहें शरीर का गोंद। बाहरी परतों से अंदर की ओर आते हुए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी जैविक संरचना को मजबूती से बांध कर रखती है। और ये जानना काफी रोमांचक है कि ये सहायक गोंद वास्तव में मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। ये अंगों को आपस में जोड़ता है और इसी की वजह से शरीर का पूरा ढांचा अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, उपास्थि, कंडरा और लिगामेंट। अब इस संयोजी जाल के उन हिस्सों की बात करते हैं जो अक्सर खेल या चोटों के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इन 2 महत्वपूर्ण जोड़ों के बीच अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए, कंडरा यानी टेंडन एक मांसपेशी को सीधे हड्डी से बांधता है, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को सीधे दूसरी हड्डी से जोड़ता है। मोच और खिंचाव के बीच का सटीक अंतर समझने के लिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं उपास्थि या कार्टिलेज की। ये ठोस तो होता है, लेकिन साथ ही बेहद लचीला भी होता है। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसमें कोई रक्तवाहिकाएं या नसें होती ही नहीं है। इसे अपना पूरा पोषण विसरण यानी डिफ्यूजन के जरिए लेना पड़ता है। और यही कारण है कि अगर कार्टिलेज में चोट लग जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ इसी के घिसने से जोड़ों का वो दर्द होता है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। और अब समय है हमारे 5वें और आखिरी भाग का, द बायोलॉजी पब क्विज। ऊतकों के इस सैद्धांतिक ज्ञान के बाद चलिए एक हाई एनर्जी नॉलेज चेक करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बड़े पैमाने के प्रश्न से। क्या कभी सोचा है कि एक मानव शरीर में वास्तव में कुल कितनी व्यक्तिगत कोशिकाएं होती हैं? सही जवाब है 37 ट्रिलियन। ये पैमाना वाकई में चौंका देने वाला है। जरा सोचिए, मानव रूपी इस जटिल घर को बनाने में कितनी सारी इकल ईंटें लगी हैं। ये संख्या शरीर की विशालता को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। चलिए अब तरल संयोजी ऊतक यानी रक्त की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं, उनका औसत जीवनकाल कितना होता है?
इसका जवाब है 120 दिन। ये बेहद जरूरी ऑक्सीजन वाहक आश्चर्यजनक रूप से छोटे लेकिन निरंतर नवीनीकरण के चक्र पर काम करते हैं। मतलब शरीर लगातार पुरानी कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है। अगला सवाल, हमारे शरीर के संयोजी तरल पदार्थ में हर समय गश्त करने वाले उस विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा बल के बारे में है। बीमारियों से लड़ने वाली किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? बिल्कुल सही, वो है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये शानदार कोशिकीय सैनिक हमारे शरीर की संरचनात्मक अखंडता को बचाए रखने के लिए रक्त प्रवाह में लगातार घूमते रहते हैं और बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करते हैं। अब क्विज का आखिरी सवाल, वसा यानी फैट को संग्रहित करने के लिए कौन सा विशिष्ट संयोजी ऊतक जिम्मेदार है? वो कौन सा ऊतक है जो शरीर में ऊर्जा की इंसुलेशन परत बनाता है? इसे वसामयी ऊतक या एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ये वो संयोजी ऊतक है जो शरीर को तापमान से सुरक्षित रखता है और ज़रूरत के समय के लिए मूल्यवान ऊर्जा भंडार को भी सहेज कर रखता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे 37 ट्रिलियन छोटी छोटी कोशिकाएं निर्बाध रूप से मिलकर ऊतक बनाती हैं, सुरक्षा दीवारें खड़ी करती हैं और पूरे ढांचे को गोंद की तरह मजबूती से बांधती हैं। ये सोचने वाली बात है कि शरीर के अंदर इस समय संतुलन बनाए रखने वाले और कौन-कौन से अनदेखे वास्तुशिल्प चमत्कार हो रहे होंगे। जीव विज्ञान के ये अनसुलझे रहस्य हमेशा से ही बेहद रोमांचक रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।